तो राजनीतिक चर्चा फतेहाबाद जिले में और नई छिड़ी है, वो टोहाना की चौधर को लेकर है। लोगों के बीच चर्चा का विषय यह बन चला है कि टोहाना की चौधर क्या भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला के पास है, या जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह के पास है, या टोहाना की चौधर अब हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए जजपा विधायक देवेंद्र बबली को ट्रांसफर हो जाएगी। मैं सुनील सचदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स। कोरोना महामारी के पहले दौर से लगातार जनता कर्फ्यू के बाद से कैसे हैं फतेहाबाद के हालात, कैसे हैं प्रदेश के हालात, कैसे हैं देश के हालात के बारे में कुछ बताता और दिखाता रहा हूं। आज 7 जनवरी 2022 का दिन है। आज आपको दिखाते हैं कैसे हैं हिसार के हालात। फतेहाबाद कभी हिसार जिले में ही हुआ करता था। हिसार एक विकसित और बहुत बड़ा जिला है। 7 जनवरी का दिन है और शाम के 4 बज चुके हैं। हिसार के सेक्टर 14 के मोड़ के सामने से गुजर रहे हैं। ट्रैफिक सेंस, आज आपको ना ट्रैफिक बेतरतीब ट्रैफिक हिसार में है या नहीं। फतेहाबाद में तो बेतरतीब ट्रैफिक ने लोगों की जान आफत में डाल रखी है। यहाँ देखते हैं कि लोग फतेहाबाद जैसे ही हैं या अनुशासित हैं। कई दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन आपको नजर आ रहे होंगे। मास्क क्रांति या अपील अभी तक नजर नहीं आ रही है। एक ऑटो चालक ने मास्क लगाया हुआ है। यही आज की वीडियो में देखेंगे कि हिसार के लोग कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन सामान्य अस्पताल हिसार, नागरिक हॉस्पिटल फतेहाबाद, नागरिक हॉस्पिटल हिसार के सामने से गुजर रहे हैं। चंडीगढ़ 235 किलोमीटर, दिल्ली 169 किलोमीटर, ये हिसार से इन शहरों की दूरी है। आचार्य श्री तुलसी चौक, फतेहाबाद में तुलसीदास चौक है, तो यहाँ आचार्य श्री तुलसी चौक, जिससे ऑटो मार्केट की ओर रास्ता जाता है। हिसार की क्लॉथ मार्केट इस वीडियो के लेफ्ट साइड में है। दिल रखने की भी जगह नहीं है। कोई गाड़ी तो शायद ही इस मार्केट में घुसा सके। गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। बस स्टैंड सामने है। अब क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं, मैं आपको बस स्टैंड से, हिसार बस स्टैंड से लेकर पटेल नगर कैंप तक की आवाजाही दिखाऊंगा। इसमें हम थोड़ी सी चर्चा फतेहाबाद जिले के टोहाना की भी कर लेते हैं। आप ट्रैफिक को देखते रहिए और मुझे सुनते रहिए। आज फतेहाबाद में पत्रकारों के बीच चर्चा का विषय यह था कि विधायक दूडाराम व रतिया विधायक लक्ष्मण नापा के सिक्योरिटी सिस्टम में शायद फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जो सूची जारी की है उसमें विधायक दूडाराम व विधायक लक्ष्मण नापा के गनमैन बदले गए हैं। वहीं हाल ही में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए टोहाना के विधायक
देवेंद्र बबली को भारी सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। स्वाभाविक तौर पे देवेंद्र बबली के पास कैबिनेट रैंक है, तो उसी हिसाब से सुरक्षा का तामझाम तो रहेगा ही। एक जो राजनीतिक चर्चा फतेहाबाद जिले में और नई छिड़ी है, वो टोहाना की चौधर को लेकर है। लोगों के बीच चर्चा का विषय यह बन चला है कि टोहाना की चौधर क्या भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला के पास है, या जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह के पास है, या टोहाना की चौधर अब हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए जजपा विधायक देवेंद्र बबली को ट्रांसफर हो जाएगी। तीनों ही इस टाइम हरियाणा सरकार में दिग्गज हैं। एक पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष बराला, एक वर्तमान जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह हैं, जिन्हें में पार्टी में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बाद दूसरा स्थान दिया जाता रहा है। अब देवेंद्र बबली टोहाना से कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, राजनीतिक गणित तो यह कहता है कि राजनीति में कभी दुश्मनी स्थायी नहीं होती, तो दोस्ती भी स्थायी नहीं होती। अब ये तीनों देवेंद्र बबली, सुभाष बराला और सरदार निशान सिंह वर्षों आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के ना दुर्विरोधी हैं। इन्होंने शायद चुनावों में एक दूसरे के प्रति जितना जहर उगला होगा, शायद भी परमवीर सिंह जो इनके सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। तो सालों विरोध करते रहने से एक मानसिकता बन जाती है। क्या अब सिस्टम व्यवस्था जो कह रही है उसमें ये तालमेल बना पाते हैं, टोहाना का विकास कर पाते हैं, या विकास के श्रेय लेने की होड़ की तरफ बढ़ते हैं, या एक दूसरे के विकास के बारे में उठाए गए कदमों को रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुभाष बराला बेशक चुनाव हार गए टोहाना से, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा आला कमान तक हर जगह संगठन में पकड़ बढ़ाए रखी है इन्होंने, और दूर तक इनकी पहुंच रही है। सुभाष बराला चाहेंगे कि मूल सरकार भाजपा की है, उसमें सहयोगी जजपा है, तो उनका हाथ थोड़ा सा ऊपर रहे। वहीं जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह चाहेंगे कि उनकी वजह से भाजपा सरकार बनी है, तो उनका हाथ ऊपर रहे। अब देवेंद्र बबली यह चाहेंगे कि मैं सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद कैबिनेट मंत्री बना हूं, तो मैंने लोगों से बहुत सारे वायदे किए हैं। समाज सेवा से राजनीति में आए देवेंद्र बबली भी टोहाना के लोगों को अपनी चौधर दिखाना चाहेंगे। हरियाणा की राजनीति में चाहे फतेहाबाद हो, चाहे टोहाना हो, चाहे रोहतक हो, चाहे सरसा हो, बड़े राजनेता व छोटे राजनेता हमेशा कहा करते हैं कि आप मेरे को जिता दो तो मैं आपके इलाके में चौधर ला के दिखाऊंगा। राज से मतलब होता है विराज ला के मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि टोहाना का असली चौधरी अब इस नए साल में, नए साल 2022 में कौन कहलाएगा। हम समाचारों में हरियाणा जनादेश टाइम्स यूट्यूब चैनल पर टोहाना की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। मैं एक बात सुभाष बराला जी, सरदार निशान सिंह जी, देवेंद्र बबली से स्पष्ट कर दूं कि जनादेश टाइम्स और उसके संपादक सुनील सचदेवा का कभी मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम नेगेटिव पत्रकारिता, कीचड़ उखाड़ने वाली पत्रकारिता या न्यूज में व्यूज घुसेड़ने वाली पत्रकारिता नहीं करते। आज की रिपोर्ट में भी आपको यह बताने की कोशिश की गई है
कि जो एक स्वाभाविक मनोस्थिति राजनेताओं की होती है और जो स्वाभाविक जन चर्चाएं छिड़ने लगी हैं, उन पर यह टोहाना की एक रिपोर्ट थी। कौन सा चौक है ये? राजगढ़ चौक, आईजी कैंप चौक, आईजी चौक। हिसार के जिला लघु सचिवालय की ओर जाने वाले रास्ते के पास से गुजर रहे हैं, चौक से हम गुजरे हैं। पुलिस महानिरीक्षक हिसार का कार्यालय भी इसी रोड पर है। ओवरलोड ऑटो सामने से गुजर रहा है। आप देख लीजिए, कोरोना की अपील का असर। एक आगे ऑटो जा रहा है, बीच में बैठे एक युवक ने मास्क लगा रखा है, पीछे खड़े और एक और बैठे युवक, साथ में बैठे युवक, नो सोशल डिस्टेंस, नो मास्क। अभी चंडीगढ़ का एक वीडियो में पुलिस एक युवक व देसी पत्रकार करमू से जद भिड़ी हुई थी कि मास्क लगाइए नहीं तो चालान काटेंगे, चालान नहीं कटवाया तो उन्हें जेल में ठोक दिया। देखिए, मास्क तो जागरूकता ही लगा सकती है। मौत का भय हो तो दुर्घटनाएं ना हो, मौत का भय हो तो कोई किसी का मर्डर ना करे। हमारे सामाजिक ढांचे में सामाजिक परंपराएं, व्यवस्थाएं ही लोगों को अंकुश लगाती हैं। कैंप चौक, फ्लेमिंगो चौक कहा जाता है, उससे हम पटेल नगर की ओर जा रहे हैं। मैंने हिसार में प्रवेश करते ही आपको कहा था कि आपको आज पटेल नगर हिसार तक का पूरा रास्ता ट्रैफिक आपने देखा होगा। ट्रैफिक हिसार में बहुत बढ़ गया है, लेकिन जाम की स्थिति नहीं थी। फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट एंड मोटल शानदार, यहाँ एक कन्वेंशन हॉल भी बन चुका है, जहाँ लोग शादी विवाह इत्यादि अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। हिसार की ग्रीन पार्क कॉलोनी के बाहर से गुजर रहे हैं। राइट साइड को ग्रीन पार्क कॉलोनी है, लेफ्ट साइड को सेक्टर जिम खाना क्लब, पुलिस लाइन भी लेफ्ट साइड को है। फतेहाबाद को भी शायद भविष्य में जो सेक्टर काटे गए हैं उनमें कोई जिम खाना क्लब वगैरह की व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल नक्शा क्लियर नहीं है कि इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं या नहीं। PLA सेक्टर कैमरी रोड बोला जाता है वैसे ये वास्तव में तो। पटेल नगर से आगे कैमरी गांव आता है, उसी के ऊपर नाम पड़ा हुआ है। कैसे हैं हिसार के हालात के तहत, आज इतना ही। धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8,000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।